चैप्टर 16 किस्मत की दस्तक। सुबह का मौसम सुहाना था, लेकिन घर के आंगन में एक अनजाना सन्नाटा उतर आया था। प्राची रसोई में थी और आर्यन बाहर पौधों में पानी दे रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन ने दरवाजा खोला। सामने एक उम्रदराज आदमी खड़ा था, चेहरे पर थकान, आंखों में बेचैनी। क्या यहाँ प्राची रहती है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन चौंका। जी, आप कौन? इतने में प्राची बाहर आए। उस आदमी को देखते ही उसके हाथ से गिलास छूट गया। पापा, आप? आर्यन हैरान रह गया। प्राची की आंखें भर आई थीं। वो आदमी बोला, बहुत ढूंढा तुम्हें, घर चलो बेटा। प्राची पीछे हट गई। अब मेरा वहां कोई घर नहीं है। हवा जैसे अचानक भारी हो गई। आर्यन ने पहली बार प्राची की आंखों में इतना दर्द देखा था। उसके पिता बोले, गलती हुई थी, पर अब सब ठीक करना चाहता हूं। प्राची कांपती आवाज में बोली, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? उनकी आंखें झुक गईं। आर्यन आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, बैठकर बात कीजिए, शायद कुछ रिश्ते अभी टूटे नहीं हैं। प्राची ने हैरानी से आर्यन को देखा। कुछ देर बाद सब अंदर बैठे थे। कमरे में चाय की खुशबू थी, लेकिन माहौल में बेचैनी घुली थी। प्राची के पिता बोले, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी थी, इसलिए तुमसे नाराज था। लेकिन जब तुम चली गई तब समझ आया कि बेटी कोई सामान नहीं होती। प्राची की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन चुपचाप सब सुन रहा था। अब मैं बस इतना चाहता हूं, उन्होंने कहा, एक बार मुझे माफ कर दो। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। प्राची उठी, धीरे धीरे उनके पास गई और रोते हुए गले लग गई। आर्यन मुस्कुरा दिया, पर तभी प्राची के पिता ने आर्यन की तरफ देखा और पूछा, ये लड़का कौन है? प्राची और आर्यन दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दिल की धड़कनें फिर तेज हो चुकी थी। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 17 नए रिश्ते की शुरुआत। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। प्राची और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। प्राची के पिता ने फिर पूछा, ये लड़का कौन है? प्राची ने हल्की कांपती आवाज में कहा, पापा, ये आर्यन है। इन्होंने मुझे सहारा दिया जब मैं बिल्कुल अकेली थी। आर्यन ने झुककर नमस्ते किया। नमस्ते अंकल। प्राची के पिता कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, तुमने मेरी बेटी का साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। आर्यन मुस्कुरा दिया, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। प्राची पहली बार मुस्कुराई। कुछ देर बाद चाय के साथ बातें शुरू हुई। बीते दिनों की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी। तभी प्राची के पिता बोले, अगर तुम चाहो तो घर वापस चलो। प्राची ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। आर्यन बोला, फैसला तुम्हारा होगा, मैं हमेशा साथ हूं। प्राची की आंखें नम हो गईं, लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। प्राची के पिता का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने घबराकर कहा, क्या अभी? सब चौंक गए। फोन करते ही उनके हाथ कांप रहे थे। प्राची ने पूछा, क्या हुआ पापा? उन्होंने भारी आवाज में कहा, घर पर मुसीबत आ गई है। और सबके चेहरों का रंग उड़ गया। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 18 अचानक आई मुसीबत। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। प्राची घबराकर अपने पिता के पास आई। क्या हुआ पापा? उसने बेचैनी से पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हमारा पुराना घर, उसमें आग लग गई है। प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सब ठीक है? हाँ, सब बाहर निकल गए, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। आर्यन तुरंत आगे बढ़ा। अंकल, हमें अभी चलना चाहिए। तीनों तुरंत घर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर सन्नाटा था। प्राची खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में पुराने दिनों की तस्वीरें घूम रही थीं। जब वे पहुंचे तो घर के बाहर भीड़ लगी थी। दमकल की गाड़ियां खड़ी थीं। चारों तरफ धुआं फैला था। प्राची का दिल कांप उठा। वही घर जहां उसने बचपन बिताया था, आज राख में बदल रहा था। उसकी मां बाहर खड़ी रो रही थी। प्राची उन्हें देखते ही दौड़कर गले लग गई। मां की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तू आ गई। प्राची भी फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि टूटे रिश्तों का दर्द कितना गहरा होता है। तभी एक आदमी तेज कदमों से वहां आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने प्राची के पिता से कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ है। सब चौंक गए। प्राची ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? उस आदमी ने गुस्से से आर्यन की तरफ देखा और बोला, और ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? आर्यन समझ गया, तूफान अभी बाकी था। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 19 छुपा हुआ सच। भीड़ के बीच खड़ा वो आदमी गुस्से से सबको घूर रहा था। प्राची के पिता का चेहरा उतर गया। प्राची ने फिर पूछा, पापा, ये कौन है? कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, ये तुम्हारे चाचा है। प्राची चौंक गई। चाचा? लेकिन मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। वो आदमी कड़वी हंसी हंसा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे इस घर से निकाल दिया था। सबकी सांसें थम गईं। प्राची ने अपने पिता की तरफ देखा। उनकी आंखें झुकी हुई थीं। आर्यन समझ गया कि कोई पुराना राज सामने आने वाला है। चाचा ने गुस्से में कहा, इस घर में मेरा भी हिस्सा था, पर इन्होंने सब अपने नाम कर लिया। प्राची की मां रोते हुए बोली, बस करो, आज नहीं।
लेकिन वो नहीं रुका, और आज देख लो, जिस घर के लिए रिश्ते तोड़े वही घर जल गया। प्राची के पिता कांपती आवाज में बोले, हाँ, मुझसे गलती हुई थी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। पहली बार उन्होंने खुलकर अपनी गलती मानी थी। प्राची की आंखें भर आए। उसे लगा जैसे एक एक करके सारे सच सामने आ रहे हैं। तभी पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। एक अधिकारी उतरा और बोला, हमें आग लगने की वजह मिल गई है। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, यह हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। प्राची ने घबराकर पूछा, किसने? अधिकारी ने धीरे धीरे भीड़ की तरफ देखा और उसकी उंगली किसी की तरफ उठ गई। सबके होश उड़ गए। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी। चैप्टर 20। गुनहगार का चेहरा। सबकी सांसें थम गई थी। पुलिस अधिकारी की उंगली धीरे धीरे आगे बढ़ी और जाकर रुकी प्राची के चाचा पर। भीड़ में हलचल मच गई। प्राची हैरान रह गई। चाचा, आप? वो आदमी घबरा गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा। हमारे पास सबूत है। पड़ोसियों ने तुम्हें देर रात घर के पास देखा था और तुम्हारे कमरे से पेट्रोल की बोतल भी मिली है। प्राची के पिता स्तब्ध खड़े थे। चाचा चीखकर बोले, हाँ, मैंने लगाई आग। सब सन्न रह गए। उन्होंने गुस्से से कहा, जिस घर से मुझे निकाला गया उसे जलाकर राख कर देना चाहता था। प्राची की मां रो पड़ी। प्राची के पिता की आंखों में पछतावा भर आया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरी लालच ने आज सब खत्म कर दिया। पुलिस चाचा को पकड़कर ले जाने लगी। जाते जाते वह मुड़ा और बोला, इस घर को मैंने नहीं, तुम्हारे घमंड ने जलाया है। ये शब्द सबके दिल में उतर गए। प्राची अपने पिता के पास आए। पहली बार उन्होंने बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो बेटा। प्राची की आंखों से आंसू बह निकले। अब और कुछ मत कहिए पापा। आर्यन दूर खड़ा सब देख रहा था। आज टूटे रिश्ते फिर जुड़ रहे थे। तभी प्राची के पिता ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी बेटी की जिंदगी में कोई सच्चा इंसान है तो वो तुम हो। प्राची शर्मा गई। आर्यन चुप रह गया। लेकिन तभी भीड़ में खड़ी एक लड़की अचानक आगे आई। उसने आर्यन को देखकर कहा, तो तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। प्राची का चेहरा उतर गया। आर्यन के होश उड़ चुके थे। आगे जाने के लिए सुनते रहिए साथी, एक अमर प्रेम कहानी।